Welcome everyone, आप सबको खुश आमदीद। and we give thank you. Jesus Christ is with us. और मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मसीह खुदावंद हमारे साथ है And the specially leading Spirit of God always. और खास तौर पर खुदा की एक रूह जो हमारी रहनुमाई करती है वो हमारे साथ है। Leading Spirit, the Spirit of God is the most important for everyone. और रहनुमाई करने वाली रूह ये खुदा की रूह होती है और ये तमाम लोगों के लिए बहुत ही खास है। We beg the leading Spirit for our life and leading Spirit for your life, right? No, Jesus' name. और मैं यीशु मसीह के नाम में आप सबके लिए और अपनी जिंदगी के लिए खुदा की इस रहनुमाई करने वाली रूह को मांगते हैं। You know the last two parts we see something about the salvation, concept of salvation. आप सब जानते हैं कि हमने पिछले दो पार्ट्स में हमने निजात के तस्वर के बारे में डिस्कस किया। And today our topic is a concept of salvation in Hinduism. I mean to say how can Hindu receive salvation? तो आज का जो हमारा मजमून है वो है हिंदू मत में निजात का तस्वर कि हिंदू जो लोग हैं वो निजात को कैसे हासिल करते हैं। In Hinduism there are four main goals. There are four main goals of every Hindu. और अगर हम देखते हैं तो हिंदू मत में निजात को हासिल करने के लिए तीन ऐसे गोल्स होते हैं जो अपनी जिंदगी में सेट करते हैं ताकि वो निजात को हासिल करें। I mean to say in Hinduism four main goals. और हिंदू मत में चार ऐसे गोल्स होते हैं जिनके जरिए से वो निजात। You know, in Hinduism, Hindu believe the four main goals in human life. और आप सब जानते हैं कि जो हिंदू मत में उनकी मजहबी जिंदगी में उनके चार मकासद होते हैं। And this is we will achieve this goal, our target, basic target, these four goals is our purpose of life. और वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी में ये चार मकासद होने चाहिए ताकि हमारी मजहबी जिंदगी अच्छी चले। The number first is a karma. Karma mean to say player. It's mean life should be full of players. और इसमें सबसे पहले जो हमारे पास आता है ये है कर्मा, जिसमें उनकी जो जिंदगी है वो उनकी मुकम्मल तौर पर खुशियों से भरी होनी चाहिए। Okay, you have a desire in our life should be player. Our life should be happy, creating life. और आपकी जिंदगी में ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि आपकी जिंदगी जो है वो खुशहाल हो। And the number second is artha. Artha mean to say success. Life should be full of success. और इसमें दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है आर्था, जिसमें हमारी जो जिंदगी है ये मुकम्मल तौर पर कामयाब होनी चाहिए। Every person in this world have a desire of successful life. हर आदमी की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी जो जिंदगी है ये कामयाब हो। You have a desire, I have a desire, my brother have a desire. Every person have a desire of a successful life. हर किस्म के आदमी के अंदर ये ख्वाहिश होती है कि वो आदमी जो है वो कामयाब हो। आपके अंदर ये ख्वाहिश है, मेरे अंदर ये ख्वाहिश है, बाकी लोगों के अंदर ये ख्वाहिश है। Seen as every Hindu trying to best successful life. ऐसे ही तमाम हिंदू जो लोग हैं उनके अंदर ये ख्वाहिश है कि उनकी जो जिंदगी है ये वो कामयाब हो। Number third should be dharma. Dharma mean to say good life. Your life should be good. और तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है धर्मा, जिसमें वो कहते हैं कि हमारी जो जिंदगी है ये अच्छी होनी चाहिए। It mean if our life is a success and if life is not good, it mean problem. Good is the main thing. Life should be good also. और इसमें हमारे पास आता है कि हमारी जो जिंदगी है ये अच्छी होनी चाहिए और जब हमारी जिंदगी अच्छी होगी तो हमारी जिंदगी में कामयाबी होगी, हमारी जिंदगी में खुशी होगी। And when our life is a success, then the pleasure also in our life. और जब हमारी जिंदगी में कामयाबी आती है तो यकीनन खुशी भी हमारी जिंदगी में साथ साथ आती है। And the fourth number is the moksha. Moksha mean to say salvation. और चौथे नंबर पर हमारे पास आता है मोक्षा, जिसका मतलब है निजात। It's mean the
the karma, artha, dharma and the moksha main goal of every Hindu. इसका मतलब है कि कर्म, अर्थ, धर्म और मोक्षा ये हिंदू मत के में बहुत ही खास और बुनियादी मकसद होते हैं। And you know, we are discussing about moksha, salvation. Who can what is the concept of salvation in Hinduism? और हम जो बात कर रहे हैं वो मोक्षा की बात कर रहे हैं कि हिंदुओं की जिंदगी में निजात का तस्वर क्या होता है। The three ways of salvation in Hinduism. और हम देखते हैं कि हिंदू मत में 3 किस्म की निजात होती हैं। The number first is the Jnana Yoga. Jnana Yoga means to say the knowledge. Life should be full of knowledge. और इसके बाद इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है जना योगा कि जिसमें हमारी जिंदगी है ये मुकम्मल तौर पर किसी भी गलती ना हो जिसमें। It means in your life full of knowledge of the religious knowledge, world knowledge, every knowledge, most important. इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी में ये मुकम्मल तौर पर इल्म से भरी होनी चाहिए, हमारी जिंदगी में इल्म होना चाहिए। Who I am, what I am. कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। It is a basic thing to know your value. और ये आपकी बुनियादी चीज है, बुनियादी आपकी मकसद है कि आपकी शख्सियत को If you don't know about your value, it means you cannot get salvation. अगर आप अपनी शख्सियत को, अपनी कदर को नहीं जानते, इसका मतलब है कि आप निजात को हासिल नहीं कर सकते। It is the most important thing. You should have knowledge about yourself. Know who I am, what I am, and what is the purpose of my life. Why I am here in this earth. और आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा इस जिंदगी का क्या मकसद है, मेरे जिंदगी का इस दुनिया में क्या मकसद है। These questions are most important, and for these questions you need knowledge. और ये जो सवालात हैं ये बहुत ही अहम सवालात हैं और आपको इनको जानने की जरूरत है। And the number second is Bhakti Yoga. और हमारे पास दूसरे नंबर पर आता है जो है भक्ति योगा। In Bhakti Yoga, you need to be say love and devotion and the belief in your life. और भक्ति योगा में हमारे पास जो आता है वो है मोहब्बत, हमारी अंदर की ताकत और हमारे अंदर का यकीन। It's mean in your life, devotion, love and the belief are most important for salvation. इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी में अकीदत, मोहब्बत और यकीन ये निजात को पाने के लिए बहुत ही अहम अमल है। In devotion mean to say in the Bhakti Yoga mean to say in devotion you love to your God. और आप जब अकीदत करते हैं तो आप अपने खुदा की, अपने रब की प्रस्तुत करते हैं और उसकी मतलब उसको मोहब्बत करते हैं। It means you need to spend your life in the way of God. इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी को खुदा के रास्ते पर चलाना है। Follow the instruction of God, follow the instruction of the book. What does this says? और आपको खुदा के इंस्ट्रक्शंस जो खुदा ने आपको मालूमात दी है उसकी पैरवी करनी है। And the Bhakti Yoga pray for the God's love, your personal love for God. और भक्ति योगा में आपका जाती प्यार आता है कि आपका जाती प्यार खुदा के लिए क्या है। How much you love with God. कि आप खुदा के साथ कितना प्यार करते हैं। Okay, this is the second and the number third and the last is I will tell you the Karma Yoga. Karma Yoga means to say your work, your activities, your action, your behavior. और लास्ट पे हमारे पास आता है कर्मा योगा जिसमें आपका जो करतार है ये खुदा के सामने अच्छा होना चाहिए, आपका चाल चलन अच्छा होना चाहिए। It's mean you should free from corruption. Your life should be pure. इसका मतलब है कि आपकी जो जिंदगी में तमाम किस्म की जो करप्शन है उससे आप फ्री हो, आप आजाद हो। Save your life from the physical corruption and the spiritual corruption. और अपनी जिंदगी को आप रूहानी और जिस्मानी तमाम करप्शन से, तमाम ऐसे धांधलियों से बचाए रखें। Then you can receive salvation. तब आप निजात को पा सकते हैं। You know this is a sinner world. और आप जानते हैं कि ये जो दुनिया है ये एक गुनाह की दलदल है। And you need to be saved your life.
और आपको जरूरत है कि आप अपनी जिंदगी को बचाएं and follow these three instructions and save your life according to Hinduism. और आप इन मालूमात को, इन इंस्ट्रक्शंस को की पैरवी करते हुए आप अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं। Okay, the salvation is the main thing and the most important for every person, for every single life. और जो निजात है ये तमाम लोगों के लिए, तमाम इंसानियत के लिए जरूरी है। Thank you for watching. आप सब